हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अनामिका गुप्ता। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे वन वे और टू वे स्लैब के बारे में और इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है, और कंस्ट्रक्शन वर्क के अंदर इन दोनों का कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो मैंने वन वे और टू वे स्लैब को यहाँ पे जो इनके बीच में डिफरेंस है उनको कैटेगराइज कर दिया है, 5 या अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्पैन रेशियो की। तो जो मेन डिफरेंस होता है वन वे स्लैब और टू वे स्लैब में वो यही होता है कि जो वन वे स्लैब होती है उसकी लॉन्गर स्पैन और शॉर्टर स्पैन का जो रेशियो होता है वो हमेशा या तो 2 से ज़्यादा होगा या फिर 2 के इक्वल होगा। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम ले लेते हैं जो हमारी लॉन्गर स्पैन है उसकी लेंथ 10 मीटर है और शॉर्टर स्पैन की लेंथ अगर हमारी 2 मीटर है, तो कैलकुलेशन करने के बाद जो वन वे स्लैब की लेंथ निकल के आएगी वो 5 निकल के आती है, जो टू से ज़्यादा है। ठीक है, तो ये क्या पता चला हमें इससे कि वो क्या है, अगर 2 से ज़्यादा है तो वो क्या होगा, हमारा वन वे स्लैब। इसी के अपोजिट जो लॉन्गर और शॉर्टर स्पैन का रेशियो अगर 2 से कम है तो वो हमारी टू वे स्लैब होगी। सेकंड पॉइंट है हमारा बैंडिंग मोमेंट। ओके, वन वे स्लैब के अंदर बैंडिंग मोमेंट हमेशा शॉर्टर स्पैन के अंदर ही एक्ट करता है और इसी के अपोजिट टू वे स्लैब में बैंडिंग मोमेंट जो होता है वो लॉन्गर स्पैन में और शॉर्टर स्पैन में दोनों में ही इक्वली एक्ट करता है। अब हमारा बात करते हैं हम मेन रेनफोर्समेंट के बारे में, जो कि इसका तीसरी कैटेगरी है। तो जैसे कि हमने देखा कि बेंडिंग मोमेंट है वो वन वे स्लैब में सिर्फ शॉर्टर स्पैन में ही एक्ट कर रहा है, तो क्या होगा, जो रेनफोर्समेंट होगा वो भी हम सिर्फ शॉर्टर स्पैन में ही प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, और जो शॉर्टर स्पैन में तो हमने रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करवा दिया, तो फिर हम लॉन्गर स्पैन में क्या प्रोवाइड करवाएंगे, तो हम लॉन्गर स्पैन के अंदर हम डिस्ट्रीब्यूशन बार प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, और इसी के अपोजिट टू वे स्लैब के अंदर रेनफोर्समेंट जो होता है वो लॉन्गर स्पैन और शॉर्टर स्पैन दोनों में ही इक्वली प्रोवाइड करवाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम थिकनेस की। वन वे स्लैब की थिकनेस हमेशा ज़्यादा होती है और टू वे स्लैब की थिकनेस जो होती है वो कम होती है। इसके पीछे क्या रीज़न है, तो देखिए समझते हैं इस चीज़ को। जो वन वे स्लैब होती है उसके अंदर जो रेनफोर्समेंट होता है वो सिर्फ शॉर्टर स्पैन में प्रोवाइड करवाया है हमने, यानी कि स्टील का यूज़ सिर्फ एक ही स्पैन के अंदर किया गया है। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो डेप्थ होगी इसकी हमेशा ज़्यादा रखी जाएगी, इसलिए इसकी थिकनेस क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। इसी के अपोजिट टू वे स्लैब के अंदर क्या होता है, दोनों ही स्पैन में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करवाया जा रहा है, यानी कि स्टील जो है वो इक्वली प्रोवाइड करवाया जा रहा है, तो इतनी ज़्यादा डेप्थ रिक्वायर्ड नहीं होती, इसलिए इसकी जो थिकनेस होती है वो हमेशा कम रखी जाती है। अब बात करते हैं इसके यूजेस की। तो जो वन वे स्लैब होती है वो कहाँ तक इकोनॉमिकल होती है, वन वे स्लैब जो होती है वो इकोनॉमिकल होती है 3.6 मीटर की लेंथ तक। उससे ज़्यादा अगर आप इसको यूज़ करोगे तो वो इतना ज़्यादा लोड नहीं बेयर कर पाएगा। ठीक है, इसी के अपोजिट जो टू वे स्लैब होती है वो पैनल साइज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकल होती है, जिनका साइज़ 6 मीटर इंटू 6 मीटर उनकी डायमेंशन होती है। ठीक है, तो ये जो दोनों स्लैब्स जो होती हैं इसके अपनी अपनी कैटेगरी के अंदर रिलेटिव डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, अब इनके हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखिए, वन वे स्लैब के दो मेन एग्जाम्पल हैं जिससे हम इसको इजीली समझ सकते हैं, वो है छज्जा और वरांडा। तो पहले इमेज में आप क्लियरली देख सकते हैं जो छज्जा है उसके अंदर वन वे स्लैब बिल्कुल क्लियरली विजिबल है। ठीक है, और इसके अंदर इन्फोर्समेंट सिर्फ शॉर्टर स्पैन के अंदर ही प्रोवाइड कराया गया है। सिमिलरली वरांडा के अंदर भी यही केस रहता है, इसी के अंदर भी हम एक ही साइड के अंदर हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करवाते हैं जो कि शॉर्टर स्पैन में प्रोवाइड करवाया जाता है। अब हम देख लेते हैं टू वे स्लैब का एग्जाम्पल। टू वे स्लैब हमारी मेनली जो हमारे कंस्ट्रक्टिव फ्लोर्स होते हैं वहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाती है। जो हमारे नॉर्मल फ्लोर होते हैं बिल्डिंग के अंदर, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, या यहाँ पे जहाँ पे एक्सेसिव लोड होता है वहाँ पे टू वे स्लैब प्रोवाइड करवाई जाती हैं। और इस इमेज में हम क्लियरली देख सकते हैं कि आप देखेंगे कि ये जो रेनफोर्समेंट है वो इसके अंदर इक्वली प्रोवाइड करवाया गया है दोनों डायरेक्शन में। यहाँ आप इसको देख सकते हैं, लॉन्गर स्पैन में भी प्रोवाइडेड है और शॉर्टर स्पैन में भी प्रोवाइडेड है। ठीक है, इसी के साथ एक माइनर डिफरेंस ये भी होता है कि जो शॉर्टर स्पैन जो होते हैं, ठीक है, या फिर सॉरी जो वन वे स्लैब जो होती हैं उसके अंदर क्या होता है, उसकी जो शेप होती है वो सिलेंड्रिकल शेप बनती है, क्योंकि उसके अंदर क्या हुआ है, जो बेंडिंग मोमेंट है वो सिर्फ शॉर्टर स्पैन में है, जिसकी वजह से सिलेंड्रिकल शेप उसकी बनती है। और टू वे स्लैब के अंदर क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट दोनों ही स्पैन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, जिसकी वजह से जो टू वे स्लैब होती है उसकी जो शेप होती है, जो एक डिश टाइप की शेप होती है या फिर सॉसेज काइंड की शेप होती है, जैसे कि हम देख सकते हैं एक कटोरी नुमा शेप जिसको हम बोलते हैं वो होती है। ओके,
तो ये थे हमारे बेसिक डिफरेंसेस जो कि बहुत ही सिंपल थे समझने के लिए। वन वे स्लैब और टू वे स्लैब में कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो नहीं इसको इजीली समझ पाते हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि आप लोगों को समझने में आसानी रहे। अगर आपको मेरा वीडियो यूज़फुल लगे तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको रोज़ नए नए वीडियोज़ मिलेंगे। ओके, अगर कोई कमी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।